ये है अपना राजपुताना ना जैसे तलवारों पर, इसने अपना जीवन काटा बरसी तीर कमानों पर। यहाँ प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पर, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मनियां अंगारों पर। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की इस धरती के लिए जो गीत गाया गया है, जिसमें ये पंक्तियां दोहराई गई है, इसको सुनकर के हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। राजस्थान की धरती सूरवीरों की धरती है, पराक्रमी योद्धाओं की धरती है। यहाँ ये बड़े बड़े किले, ये बड़ी बड़ी प्राचीरें यहाँ का गौरवशाली इतिहास बताती है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे ही वीर गाथा सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर के आपको बहुत ही गर्व महसूस होगा। दोस्तों, चित्तौड़ के बारे में कौन नहीं जानता। गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। वो किला जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है सूरवीरता के लिए, जहां एक से एक पराक्रमी योद्धा हुए हैं जिन्होंने सूरवीरता के बलबूते चित्तौड़ का ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान का और भारत का नाम रोशन किया है। लेकिन दोस्तों, आपको पता ही है वहां पर बहुत सारे जौहर भी हुए। वैसे इतिहास में 3 जौहर बताए गए हैं, चित्तौड़ पर हुए जो बताए, लेकिन जनश्रुति के अनुसार वहां पर 17 बार जौहर हुए हैं। जौहर हमारे यहाँ की एक स्वाभिमान की परंपरा थी। जौहर केवल रानियां नहीं करती थी, बल्कि उसके पीछे और भी बहुत सारे लोगों द्वारा जौहर किए जाते थे, जिसको इतिहास में हमने बहुत कम तवज्जो दी है। और वो थी दासियां। जी हां दोस्तों, दासियां जो जीवन रानियों की सेवा करती थी, सेवा सुश्रुतता में लगी रहती थी, लेकिन समय समय पर जब जरूरत पड़ी तब उन्होंने अपना बलिदान भी दिया है, अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है, लेकिन इतिहास में ऐसा बहुत कम बताया गया है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा ही एक ऐतिहासिक किस्सा बताने जा रहा हूं चित्तौड़ के बारे में। 25 फरवरी 1568 में अकबर ने विशाल सेना लेकर के और चित्तौड़ पर आक्रमण किया और उनको चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया। 3 महीने तक अकबर की सेना घेरा डाले वहां रही, लेकिन चित्तौड़ के दुर्ग को भेद नहीं पाए, क्यों बहुत ही मजबूत बना हुआ है, उसको भेद पाना संभव नहीं है। अंतोगत्वा 3 महीने तक जब राशन समाप्त हो गया, रसद समाप्त हो गया, सभी प्रकार के आने जाने के रास्ते बंद हो चुके थे, तो अंतोगत्वा ये तय किया गया कि अब हम आक्रमण करेंगे, भूख से मरने से बेहतर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त। दोस्तों, उस समय किले का दायित्व था जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के कंधों पर, जो दोनों ही बहुत पराक्रमी थे, जिनके बारे में बहुत सारा इतिहास में वर्णन भरा पड़ा है। और मैं आपको बताऊंगा, राठौड़ वीर कल्ला भी वहीं थे, जिनको शीश कटने के बाद में भी धड़ से लड़ते रहे। वो शीश कट गया, लेकिन उनका तब भी धड़ लड़ा। जयमल अपने चाचा को कंधे पर बैठाया और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई, जिसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है, जो इस वीडियो के अंत में आप देखेंगे। लेकिन दोस्तों, जब ये चारों ओर से किले को घेर लिया गया, तो फिर केसरिया बाना पहन करके और रणभूमि में लड़ने के लिए आए। उससे पूर्व 10,000 रानियों ने और दासियों ने जौहर किया है। और दोस्तों, उस जौहर के अंदर रानियों ने जौहर किया, जिसके अंदर 10 साल अथवा 10 साल से ऊपर की समस्त जो बालिकाएं थी, वो भी जौहर में, उनको भी साथ में लेकर में कूद गई। क्यों कि ये जो मुगल आक्रांता थे, ये बहुत ही क्रूर थे, निर्दयी थे। और कई बार इतिहास में ऐसा पढ़ने को सुनने को मिलता है कि लाशों के साथ में भी ये अपनी गलत हरकतें करते थे और अपनी उसकी इज्जत को तार तार करते थे। इसलिए जौहर में कूद करके ई लीला को समाप्त कर देते थे। लेकिन रानियों ने सबने जौहर कर लिया। उसके बाद में लकड़ियां कम पड़ गई। जौहर कुंड के पास के मैदान में सभी दासियां एकत्र हुई और कटार युद्ध द्वारा अपनी ई लीला समाप्त की। इस जौहर में दासियों की लाशों की ढेर इतनी ऊंची मगरी बन गई थी कि अकबर की मोहर मगरी भी इसके सामने फीकी लगने लगी थी। जौहर कुंड में जल मरने वाली नारियों का त्याग, समर्पण तो जग जाहिर है, मगर इन दासियों का त्याग, उत्सर्ग उससे भी कई गुना ऊंचा है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षार्थ जीते जी अपने को ऐसे मरणोत्सव के लिए समर्पित कर दिया। और ये जौहर हुआ था विजय स्तंभ के पास में, जो जौहर कुंड है आज भी विद्यमान है, वहां पर ये जौहर हुआ था। और उसके पास में ही दासियों ने अपने एक दूसरे के छुरा घोंप करके और अपने ई लीला को समाप्त किया, लेकिन अपने इज्जत पर आंच नहीं आने दी। तो दोस्तों, रानियों के साथ साथ में दासियों ने भी अपना पराक्रम, शौर्य और वीरता का प्रदर्शन इस दौरान किया। 8,000 योद्धाओं की निर्मम हत्या के बाद अकबर को दुर्ग के 40,000 निवासियों से सामना करना पड़ा, जिसमें कलाकार, मजदूर, महावत, सईस, नाई, लोहार, हर किसी ने हथियार उठा लिए और मुगलों की सेना के साथ आखिरी सांस तक लोहा लिया। किंतु वो सब भी अपनी मातृभूमि पर न्यौछावर हो गए और अकबर की सेना के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। कर्नल टॉड, एक ब्रिटिश इतिहासकार, लिखते हैं कि अकबर ने अपनी जीत को मापने के लिए हिंदुओं की लाशों से उतारी गई जनेऊ को तोला और इतिहासकारों ने इसे कुल 74.5 मन बताया गया, जो एक मन 40 किलो का होता है। अतः कुल
2980 किलो सूत की जनेऊ हिंदुओं की लाशों से उतारी गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये निर्मम हत्याकांड था एक प्रकार का। इस निर्मम हत्याकांड को सदैव याद रखने के लिए आज तक 74.5 की संख्या को श्रापित माना जा। आज भी मेवाड़ में अगर किसी बंद चिट्ठी पर 74.5 लिखा हुआ है तो कोई भी उस पत्र को इस भय से नहीं खोलेगा कि कहीं उसके साथ वह स्थितियां उत्पन्न ना हो जाए जो उस दिन चित्तौड़ के साथ में हुई थी। दोस्तों, इसी युद्ध के अंदर जयमल राठौड़ एवं पत्ता सिसोदिया ने जो शौर्यवीरता दिखाई उसको इतिहास में अमर बना दिया। इस वीरता ने उनको भी अमर बना दिया। और जयमल राठौड़ ने जब उनके पैरों से चल नहीं पा रहे थे तो अपने भतीज कला के कंधे पर बैठ करके जो पराक्रम दिखाया है दोनों ने, चाचा भतीजा ने, तो चारों हाथों से दोनों थे चल रही हो। उस दौरान ये कहा गया कि चारों बुझाए चली चारों और जैसे चपला चमकी हो श्याम घन में, पाई जीत बिना सिर राठौड़ वीर कला ने, हाहाकार मच गया शत्रु जन में। दूर से जब प्रकाश सा आते देखा तो अकबर सोचने लगा यूं मन में कि अब तक सुना था हिंदुओं में 4 हाथ भुजा वाला देव, आज उसको देख लिया साक्षात रण में। तलवारें चमक रही थी और धड़ाधड़ मुगलों का संहार किए जा रहे थे। तब अकबर स्वयं इस युद्ध के अंदर देख करके हैरान रह गया। उस दौरान उसने ये कहा था। और दोस्तों, अंतोगत्वा फिर ये वीर गति को प्राप्त हुए जिनके चबूतरा आज भी ये चित्तौड़ की पौल के पास में, भैरू जी के थान मंदिर के पास में है। तो इतना शौरवीर पराक्रम दिखाया वीरताओं ने और दासियों ने जौहर करके एक अलग मिसाल कायम की। तो दोस्तों, हमारे अनेक वीर गाथा इतिहास में भरी पड़ी है जिनको सुनते हैं तो हमको बड़ा फक्र महसूस होता है। उनकी बदौलत ही आज हमारा ये धर्म, हमारी संस्कृति और हमारा राष्ट्र सुरक्षित है। ऐसे वीरों को, ऐसे वीरांगनाओं को बार बार प्रणाम है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।